नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग काफ़ी ज़्यादा बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करने वाले हैं कि कॉलेज प्लेसमेंट्स के अंदर आपको किस किस तरह के जॉब प्रोफाइल्स देखने को मिलते हैं, किस किस तरह की इंडस्ट्रीज आती हैं एंड किस किस तरह के स्टूडेंट्स को, यानी कि किन किन कोर्सेज के स्टूडेंट्स को कंपनी ज़्यादातर पिक करती है। तो आज की इस वीडियो के अंदर आपके सारे के सारे डाउट्स क्लियर होने वाले हैं प्लेसमेंट्स को लेकर के। अब बेशक आप फिलहाल 12th क्लास के स्टूडेंट हैं और आने वाले टाइम के अंदर आप कॉलेज के अंदर आने वाले हैं, या फिर आप फिलहाल कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हो, या फिर आप मास्टर डिग्री में अपनी MBA कर रहे हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट होने वाली है। और वो क्यों होने वाली है? क्योंकि हमारे इंडिया के अंदर जितने भी मेजोरिटी में कॉलेजेस हैं, सभी के अंदर जो मैं आपको टाइप्स बताने वाला हूँ जॉब्स के, उसी तरह के टाइप्स आपको देखने को मिलते हैं। वही जो इंडस्ट्री है वही आपको देखने को मिलती है सभी कॉलेज के अंदर। तो आज की वीडियो सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा रेलेवेंट होने वाली है। अब देखिए, वीडियो शुरू करने से पहले आपको दो चीज़ें समझनी होगी, तब आप इस वीडियो को पूरा समझ पाओगे। पहली चीज़ ये है कि भाई अगर आप ये सोच रहे हो कि मैं तो क्रिएटिव फील्ड के अंदर जाना चाहता हूँ, भाई मेरा तो इंटरेस्ट एंकरिंग के अंदर है, मेरा तो इंटरेस्ट होस्टिंग के अंदर है, तो इस तरह जो क्रिएटिव जॉब्स होती हैं वो बहुत ही रेयरली, आप बोल सकते हो कि मतलब ना के बराबर, तो उस तरह की जॉब्स होती हैं क्रिएटिव जॉब्स, वो हमारे इंडिया के कॉलेज के अंदर नहीं आती है भाई, वो बहुत ही रेयर है। बट हाँ, ऐसा हो सकता है, मान लीजिए आप किसी स्पेसिफिक कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे हो जो सिर्फ और सिर्फ वही कोर्स आपको ऑफर करता है। जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल आप IIMC में पढ़ाई कर रहे हो, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन, जो इंडिया का नंबर 1 कॉलेज है मास कम्युनिकेशन के लिए। तो हो सकता है वहाँ पर कोई न्यूज़ चैनल आ जाए, न्यूज़ एजेंसी आ जाए। बट अगर आप जनरल जो कॉलेज होते हैं उनके अंदर आप पढ़ाई करें, जो बेशक टॉप कॉलेज है, तो वहाँ पर जो क्रिएटिव जॉब्स है वो बहुत ही रेयरली आपको देखने को मिलती है, बहुत कम देखने को मिलती है। पॉइंट नंबर 2 हमारा ये है कि मान लीजिए अगर कोई स्पेसिफिक कोर्स कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आप BSc बॉटनी ऑनर्स कर रहे हो, आप जूलॉजी ऑनर्स कर रहे हो, राइट। इसके अलावा मान लीजिए आप हिंदी ऑनर्स कर रहे हो, या फिर आप हिस्ट्री ऑनर्स कर रहे हो, ज्योग्राफी ऑनर्स आप कर रहे हो। तो अगर आप इस तरह की कोई कोर्स अगर आप कर रहे हो, तो आपके कोर्स के स्पेसिफिक जो जॉब्स होंगी वो बहुत ही रेयरली आपको देखने को मिलेंगी, क्योंकि कॉर्पोरेट सेक्टर आएगा और कॉर्पोरेट सेक्टर के अंदर कोई भी स्टूडेंट वैसे अप्लाई कर सकता है। बट वो फेवरेबल किन स्टूडेंट्स के लिए होता है? वो मान लीजिए आप BCom ऑनर्स कर रहे हो, आप BCom प्रोग्राम कर रहे हो, या फिर आप इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो, या फिर आप मैथमेटिक्स ऑनर्स कर रहे हो, या अगर आप साइंस के अंदर है तो आप IT सेक्टर के अंदर आप हैं, राइट। तो उन स्टूडेंट्स के लिए थोड़ा सा ज़्यादा फेवरेबल होता है। आप इकोनॉमिक्स ऑनर्स बेशक कर रहे हो, तो उनके स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेवरेबल होगा। बट आपके कोर्स के स्पेसिफिक, अगर आप केमिस्ट्री ऑनर्स से हो, बॉटनी से हो, जूलॉजी से हो, तो उस तरह की जो जॉब्स होंगी वो बहुत ही रेयरली आपको देखने को मिलेंगी, राइट। तो ये चीज़ें दोनों आपकी क्लियर होनी चाहिए। बट हाँ, अगर आप BSc कोई ऐसे कोर्स भी कर रहे हो, या फिर आप आर्ट्स वाले भी कोई कोर्स कर रहे हो, तो अप्लाई आप डेफिनेटली कर सकते हो। अगर आपके अंदर वो करेज होगा तो आप डेफिनेटली आप उस कंपनी को ज्वाइन कर सकते हैं। बट कोर्स स्पेसिफिक आपको काफ़ी कम देखने को मिलेंगी। चलिए अब बात करते हैं कि किस किस तरह के जॉब प्रोफाइल्स आपको देखने को मिलती है। सो देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोगों ने जो चीज़ें उसको कैटेगराइज किया है, तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरह की इंडस्ट्रीज़ हैं, अलग अलग तरह के आप बोलते हो कि कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मार्केटिंग के बारे में, मार्केटिंग के बाद हम लोग बात करेंगे फाइनेंस की जॉब्स के बारे में, फाइनेंस के बाद हम लोग बात करने वाले हैं ऑपरेशंस के बारे में, एंड ऑपरेशंस के बाद हम लोग बात करने वाले हैं HR के बारे में, ह्यूमन रिसोर्स के बारे में, और इन सेक्टर्स के अंदर कौन कौन तरह की इंडस्ट्रीज आती हैं, फिर उसके बाद किस तरह की जॉब प्रोफाइल्स होती हैं, और उन जॉब प्रोफाइल्स का काम क्या होता है, उन लोगों को क्या करना पड़ता है। तो सभी चीज़ों के बारे में हम लोग डिटेल में बात करने वाले हैं। अब देखिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग बात करते हैं मार्केटिंग के बारे में। अब जहाँ तक बात है कि मार्केटिंग के अंदर किस किस तरह की इंडस्ट्रीज आती है, तो भाई मार्केटिंग सेक्टर के अंदर आपको हर तरह की इंडस्ट्री ऑलमोस्ट देखने को मिल ही जाती है, क्योंकि जितनी भी कंपनीज है सभी को अपनी मार्केटिंग करवानी ही करवानी है। तो चाहे फिर वो FMCG हो, चाहे फिर वो रिटेल हो, चाहे फिर वो भाई कोई भी इंडस्ट्री हो, तो आपको वहाँ पर देखने को मिल ही जाएगा, राइट। चाहे बैंकिंग सेक्टर है, मीडिया है, कोई भी है, तो सबको मार्केटिंग की ज़रूरत होती है। अब अगर मैं बात करूं कि मार्केटिंग के अंदर जो प्रोफाइल्स आपको किस किस तरह देखने को मिलेंगी, तो देखिए, यहाँ पर आप ब्रांड मैनेजर बन सकते हो, यहाँ पर आप सेल्स मैनेजर बन सकते हो, इसके अलावा मार्केटिंग मैनेजर बन सकते हो, या फिर आप प्रोडक्ट मैनेजर बन सकते हो, या फिर आप मार्केट रिसर्चर बन सकते हो। इसके अलावा मीडिया प्लानर है, डिजिटल मीडिया मार्केटिंग के अंदर आप जा सकते हो, स्ट्रीम के अंदर आप जा सकते हो। तो इस तरह की जो प्रोफाइल्स है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब अगर मैं बात करूं ब्रांड मैनेजर की, भाई ब्रांड मैनेजर का काम क्या होता है, तो देखिए, किसी भी कंपनी का एक ब्रांड है, उसको मेंटेन करना, उसको एक स्टैंडर्ड पर लेकर के जाना, वो सारा का सारा जो काम होता है वो होता है ब्रांड मैनेजर का। इसके अलावा अगर मैं बात करूं सेल्स मैनेजर की, तो भाई टारगेट सेट करना कि इतनी हमें सेल करनी है, इस टाइम तक करनी है, उस टारगेट को अचीव कैसे किया जा सकता है, किसी से एफिशिएंटली काम किया जा सकता है उस टारगेट को लेकर के, तो वो सारा का सारा जो काम होता है वो होता है आपके सेल्स मैनेजर का। या आप सेल्स मैनेजर बन सकते हैं, फिर आप सेल्स की टीम के अंदर भी जा सकते हैं, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो देखिए, बहुत सारे जो प्रोफाइल्स हैं उनके काम ओवरलैप भी यहाँ पर करते हैं और बहुत सारे काम डिफरेंट भी यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं जैसे कि मार्केटिंग मैनेजर है या फिर मार्केट रिसर्चर है, तो इनको भी रिसर्च करनी पड़ती है कि कौन सा प्रोडक्ट मार्केट में आज के टाइम पर चल रहा है, हम लोग किस तरह से इनोवेशन कर सकते हैं, हम लोग किस तरह से कॉम्पीट कर सकते हैं दूसरे हमारे कॉम्पिटिटर्स को। तो मार्केट रिसर्च करना, डेटा उठाना, तो बहुत सारी चीज़ें जो होती हैं वो यहाँ पर मार्केटिंग मैनेजर है या फिर आपके मार्केट रिसर्चर है, उनको ये काम करने होते हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ प्रोडक्ट मैनेजर की, तो हो सकता है कोई भी प्रोडक्ट है उसकी मार्केटिंग पूरी आपको दे दी जाए कि भाई तुम इसकी मार्केटिंग करो, तुम इसका सब चीज़ें संभालो, तो आपको प्रोडक्ट मैनेजर भी बनाया जा सकता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ
तो यहाँ पर अगेन डिजिटल मीडिया मार्केटिंग में आप जा सकते हो। इसके अलावा आप मीडिया प्लानर में जा सकते हो कि कौन सी हमें एडवर्टीजमेंट है, कहाँ पर चलानी है, किस टाइम पर चलानी है, जब क्रिकेट का मैच आएगा तो उसके बीच में चलानी है, उसके बाद चलानी है, कब चलानी है, तो वो सब चीज़ें भी आपको यहाँ पर देखने को मिलती है, राइट। तो ये जो काम होते हैं सारे के सारे ये आपको मार्केटिंग सेक्टर के अंदर देखने को मिलते हैं। किस किस तरह की इंडस्ट्रीज होती हैं, ऑलमोस्ट सारी तरह की इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलती है। एफएमसीजी हो, बैंकिंग सेक्टर आपका हो, या फिर आपका किसी भी तरह का सेक्टर, आपको सब सेक्टर्स यहाँ पर देखने को मिलेंगे। एंड जो प्रोफाइल्स आपको देखने को मिलेंगे, क्या क्या काम आपको करने हैं, वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके बाद अगर हम बात करें तो फिर आ जाता है हमारा फाइनेंस का डिपार्टमेंट, राइट। और देखिए जो फाइनेंस है बेसिकली वो एक काफ़ी ज़्यादा हाईली पेइंग जॉब्स होती हैं, राइट। तो फाइनेंस के अंदर मैं बात करूँ इंडस्ट्रीज़ की, तो देखो यहाँ पर बैंकिंग एंड फाइनेंशियल जो इंडस्ट्री है वो यहाँ पर आ जाएगी। इसके अलावा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जो है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के अलावा अगर आप देखोगे तो मैनेजमेंट कंसल्टिंग है, या फिर वेल्थ मैनेजमेंट है, या फिर आपके एसेट फाइनेंस है। तो इस तरह जो आपको इंडस्ट्रीज़ है वो देखने को यहाँ पर मिलती है फाइनेंस डिपार्टमेंट के अंदर। और किस किस तरह की जॉब प्रोफाइल्स यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी, तो देखिए यहाँ पर आप फाइनेंस मैनेजर आप बन सकते हो, क्रेडिट एनालिस्ट आप बन सकते हो, अकाउंटिंग मैनेजर आप बन सकते हो। इसके अलावा फिर आप फाइनेंशियल कंसल्टेंट आप बन सकते हो, फाइनेंशियल डायरेक्टर आप बन सकते हो। तो बहुत सारे तरह की जो प्रोफाइल्स हैं यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और बहुत ही ज़्यादा आप बोल सकते हो कि एक टारगेट ओरिएंटेड जो काम है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। स्ट्रेस लेवल आपका काफ़ी ज़्यादा रहता है भाई, हमेशा जब भी आप फाइनेंस की टीम में काम कर रहे होते हैं। और इसके अंदर भी आपको देखना होता है कि कंपनी के बजट किस तरह के हैं, किस तरह से आपको मैनेज करना है कंपनी के बजट्स को। इसके अलावा अगर आप किसी कंपनी के साथ मर्जर कर रहे हो, आप डिमर्जर कर रहे हो, तो उसकी वैल्यूएशन क्या लगनी चाहिए, क्या नहीं लगनी चाहिए। अगर आप किसी को एक्वायर कर रहे हो, एक्विजिशन किसी की कर रहे हो, तो उसकी वैल्यूएशन क्या होनी चाहिए। तो बहुत सारे जो काम होते हैं वो यहाँ पर आपको फाइनेंस टीम के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। और ये तो मैंने आपको काफ़ी बड़े बड़े काम बता दिए। इसके अलावा भी काफ़ी छोटे छोटे काम होते हैं जो आपको करने पड़ेंगे, बट यहाँ पर टारगेट्स आपको मिलेंगे और आपको उन टारगेट्स को अचीव करना पड़ेगा, राइट। तो ये काम सारे सारे फाइनेंस टीम के आपको देखने को मिलेंगे। और आप बोल सकते हो कि हाईली पेइंग जॉब तो है ही है, लेकिन स्ट्रेस लेवल जो होता है, टारगेट जो ओरिएंटेड जो एक जॉब होती है, वो सबसे ज़्यादा आप स्ट्रेस बोल सकते हो कि फाइनेंस की टीम के अंदर ही आपको देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो फिर ऑपरेशंस आ जाता है। अब देखिए कोई भी इंडस्ट्री है, किसी भी तरह की इंडस्ट्री है, सभी को ऑपरेशंस टीम चाहिए ही चाहिए होती है। ऑपरेशंस क्या 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 मतलब है? ऑपरेशंस का मतलब होता है कि भाई आपका जो प्रॉफिट है वो आपका मैक्सिमाइज हो सके और जो आपकी कॉस्ट है वो आपकी मिनिमाइज हो सके, तो इसका मतलब है ऑपरेशंस, राइट। अब भाई कोई ऐसी इंडस्ट्री नहीं होगी जो सोचेगी कि हमें कॉस्ट हमारी मिनिमाइज नहीं करनी है, सभी ऐसा सोचते हैं, राइट। तो जितनी भी इंडस्ट्रीज हमारे सामने है वो सारी की सारी ऑपरेशंस टीम अपनी रखती है और वहाँ पर आपको कॉस्ट मैनेजमेंट करनी होती है, राइट। यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि किसी तरह की जॉब्स आपको देखने को मिलती है, तो देखिए सप्लाई चेन मैनेजर आप बन सकते हो, लॉजिस्टिक्स के अंदर आप जा सकते हो, जिसके अंदर आपको बेसिकली जो आपकी इन्वेंट्री है उसको आपको मैनेज करना है। इसके अलावा इन्वेंट्री कंट्रोल मैनेजर आप बन सकते हो। इसके अलावा फिर प्रोजेक्ट मैनेजर आपको बनाया जा सकता है, ऑपरेशंस की टीम में आप जा सकते हो। तो इस तरह की जो प्रोफाइल्स है वो आपको देखने को मिलेगी। अगर आप मैनेजर भी नहीं बनते तो उसकी टीम में आप जरूर जा सकते हैं, राइट। जरूरी नहीं कि आप सभी मैनेजर ही बनो, आप उसकी टीम में भी जा सकते हैं। तो इसके अंदर देखिए अगर मैं बात करूँ सप्लाई चेन मैनेजर की, तो देखिए सप्लाई चेन मैनेजर का क्या काम होता है। तो सप्लाई चेन मैनेजर का काम होता है कि भाई जो भी उनकी इन्वेंट्री है वो कितनी बची हुई है, कितनी रिलीज हो चुकी है, कितनी उन्हें नई ऐड करनी है, इस साथ साथ भाई कितने जो प्रोडक्ट्स हैं वो कस्टमर्स तक पहुंच चुके हैं और किस तरह से हम लोग फास्ट डिलीवरीज कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है ऑपरेशंस के अंदर, राइट, अगर आप सप्लाई चेन मैनेजर हैं तो। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फिर देखिए लॉजिस्टिक्स है, अगर मैंने आपको बता दिया है एसेट्स की इन्वेंट्री बनाना, वो सारी लॉजिस्टिक्स के अंदर आएगा। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर फिर प्रोजेक्ट मैनेजर हो सकता है, आपको किसी प्रोजेक्ट का सारा डेटा दे दिया जाए कि भाई किस तरह से तुम इसकी कॉस्ट को मिनिमाइज कर सकते हो, तो किसी का प्रोजेक्ट मैनेजर आपको बनाया जा सकता है। इसके अलावा देखिए ऑपरेशन मैनेजर है, अगेन जो मैंने काम आपको बताए हैं वही यहाँ पर ओवरलैप करेंगे। तो इस तरह की जो प्रोफाइल्स होंगी वो आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। और अगर मैं बात करूँ कि आज के टाइम पर सबसे बेस्ट कोई कंपनी है जो आपको दिखेगी कि भाई ऑपरेशन के अंदर सबसे बेस्ट जिसने काम किया है वो है अमेजोन। आप एक दिन प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो और नेक्स्ट डे आपको वो रिसीव हो जाता है, राइट, फास्ट डिलीवरीज में। अगर आप प्राइम मेंबर्स होते हो तो उसके अंदर बहुत सारे ऑफर्स आपको मिलते हैं। तो आप देख सकते हैं एक ऐसी कंपनी जो एक दिन आप प्रोडक्ट ऑर्डर करते हो और नेक्स्ट डे आपको रिसीव भी हो जाता है। तो कितने बढ़िया ऑपरेशंस उस कंपनी के होंगे। तो आज के टाइम पर जो सबसे बेस्ट ऑपरेशंस कर रही है अपने वो है अमेजोन, राइट। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हमारे पास एक और यहाँ पर कैटेगरी है और वो है ह्यूमन रिसोर्स। अब देखिए ह्यूमन रिसोर्स का क्या मतलब है। ह्यूमन रिसोर्स का मतलब है कि भाई जो भी लोग कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, जो टीम है उनकी, उन सभी को ह्यूमन रिसोर्स बोला जाता है। अब देखिए एक कंपनी के अंदर भाई मशीनरी सेम हो सकती है, टेक्नोलॉजी सेम हो सकती है, प्लेटफॉर्म सेम हो सकते हैं, बहुत सारी चीज़ें सेम हो सकती है, बट जो ह्यूमन रिसोर्स होता है वो हर कंपनी का अलग होता है। अपनी टीम जो होती है वो हर कंपनी की अलग होती है। जो टीम होती है वही एक कंपनी को बिल्ड करती है। तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर्स जो है भाई आज के टाइम पर काफ़ी बड़ी जो प्रोफाइल बन चुकी है। और अगर मैं बात करूँ कि किन किन इंडस्ट्रीज़ के अंदर चाहिए होता है, तो आपको सबको पता ही है सभी कंपनीज़ के अंदर आपको ह्यूमन रिसोर्स जो है वो चाहिए ही चाहिए होता है, राइट। जितनी भी कंपनीज़ है, जितनी भी इंडस्ट्रीज़ हैं।
अब इसके अंदर अगर मैं बात करूँ किस किस तरह की जॉब प्रोफाइल्स आपको देखने को मिलती है, तो देखिए ऑब्वियस सी बात है, एचआर मैनेजर आप बन सकते हो, इसके अलावा ट्रेनिंग मैनेजर आप बन सकते हो, कंपनसेशन मैनेजर आप बन सकते हो, मैनेजिंग एग्जिट्स का एक प्रोफाइल होती है वो आप ले सकते हो, इसके अलावा कल्चरल मैनेजर आप बन सकते हो। काफ़ी तरह की जॉब प्रोफाइल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। अब देखिए एचआर मैनेजर का क्या काम होता है कि भाई हमारी जो कंपनी है उसके एम्प्लॉयज़ को किस तरह से हमें खुश रखना है, राइट, किस तरह से हमें पूरी चीज़ें मैनेज करनी है कि भाई एम्प्लॉयज़ को कोई परेशानी ना हो, या फिर एम्प्लॉय अगर टाइम से नहीं भी आ रहे हैं तो किस तरह से उनको धमकाना भी है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो देखो यहाँ पर ट्रेनिंग मैनेजर के भी जो नए लोग आ रहे हैं, जो नए रिक्रूटमेंट्स हो रहे हैं, उनकी ट्रेनिंग किस तरह से करनी है, तो ट्रेनिंग मैनेजर आप बन सकते हो। इसके अलावा देखिए कंपनसेशन मैनेजर है कि भाई जितने भी लोग हमारे कंपनी में काम कर रहे हैं उनको हमें किस तरह से प्रमोट करना है, प्रमोशन जब हम करेंगे तो कितनी उनकी सैलरी हमें इंक्रीमेंट करनी है, कितनी नहीं करनी है, तो बहुत सारी चीज़ें होती है कंपनसेशन मैनेजर की, राइट। इसके अलावा मैनेजिंग एग्जिट्स की एक प्रोफाइल होती है कि भाई जो लोग हमारी कंपनी को छोड़ करके जा रहे हैं वो लोग किस वजह से जा रहे हैं, उनका क्या रीज़न है, वो सब चीज़ें नोट डाउन करना, सारी चीज़ों पर काम करना, वो सब चीज़ें काम होता है आपके मैनेजिंग एग्जिट्स का। इसके अलावा कल्चरल मैनेजर होता है कि भाई कंपनी के अंदर एक अच्छा एनवायरमेंट बना रहे हैं इसलिए हम कल्चरल प्रोग्राम्स करवाएंगे, काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ होंगी, इवेंट्स होंगे, ताकि जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो सबके सब काफ़ी ज़्यादा खुश रहे हमारी कंपनी में काम करके। तो इस तरह की काफ़ी सारी जो प्रोफाइल्स होती है वो यहाँ पर आपको देखने को मिलती है। और एचआर मैनेजर का काफ़ी ज़्यादा काम होता है क्योंकि देखिए इसके अंदर क्या है कि बहुत सारे लोग होते हैं जो कंपनी के अंदर आते हैं, सीखते हैं और चले जाते हैं, तो भाई किस तरह से उनको लंबे टाइम के लिए आप रिटेन कर सकते हो लोगों को, वो काफ़ी ज़्यादा एक हेक्टिक काम हो जाता है, राइट। और अक्सर जितने भी एम्प्लॉयज़ होती हैं एचआर के साथ उनकी कभी बनती नहीं है, ऐसा मैंने देखा है। बट हाँ, काफ़ी सारे एचआर बढ़िया भी हो सकते हैं। और एक चीज़ हो रही है कि जो एचआर होते हैं किसी भी कंपनी के, आप लिंक्डइन पे अक्सर देखोगे तो उनकी जो प्रोफाइल होगी वहाँ पर भी मिलियंस में फॉलोअर्स होते हैं। आप किसी कंपनी के एचआर बन जाइए और वहाँ पे आप डाल दीजिए लिंक्डइन पे कि मैं एचआर इस कंपनी का ये वो, तो आपके भाई फॉलोअर्स बढ़ते ही चले जाएंगे, राइट। क्योंकि एचआर जो होता है भाई कभी कभी जो वैकेंसीज आती है तो लिंक्डइन पे डालते हो, काफ़ी सारे लोग होते हैं जो काफ़ी ईगरली वेट कर रहे होते हैं कि कौन सी जॉब आएगी कौन सी नहीं आएगी, तो काफ़ी लोग एचआर को फॉलो करते हैं लिंक्डइन पे। तो ये भी चीज़ होती है। तो ऑलमोस्ट जितनी भी जॉब प्रोफाइल्स थी मैंने आपको सारी समझा दी है कि भाई कौन कौन से तरह के जॉब प्रोफाइल्स आपको मिल सकती है, चाहे आप एमबीए कर रहे हो या फिर मान लीजिए अगर आप अंडर ग्रेजुएशन में किसी अच्छे कॉलेज से पढ़ाई कर रहे हैं, वहाँ पर आप बीकॉम कर रहे हो, आप इंग्लिश ऑनर्स कर रहे हो, आप आईटी सेक्टर के अंदर हो, या मतलब बीएससी इन आईटी वगैरह कर रहे हो आप, राइट। इसके अलावा मान लीजिए आप कोई भी कुछ भी चीज़ कर रहे हो, तो इस तरह की जॉब प्रोफाइल्स आपको देखने को मिल ही जाती है। तो मुझे लगता है कि मैंने आपको ऑलमोस्ट सब चीज़ें बता दी है। अगर आपको लगता है कि कुछ मिस हो गया तो आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताइएगा। इसके अलावा आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो है वो मैं लेकर के आता रहूँगा और काफ़ी ज़्यादा आपके लिए ज्ञानवर्धक की वीडियोस होंगी। ऑलराइट, सो आज की वीडियो के अंदर इतना ही बताना था आपको। एंड जितने भी स्टूडेंट्स हैं प्लीज़ डू सब्सक्राइब और मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए बाय बाय एंड टाटा।